प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज अपन मुस्लिम विधि में शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वसीयत बिल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और पढ़ा भी होगा, हिंदू विधि में भी पढ़ा होगा कि वसीयत क्या है। वसीयत सामान्यतः जो भी वसीयत करता है उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में प्रभाव में आती है। और मुस्लिम विधि हिंदू विधि की बात करें तो उसमें अंतर ये है कि मुस्लिम विधि में जब कोई वसीयत करता है तो उसमें थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी मुस्लिम जो भी अपनी संपत्ति है उसका 1/3 से ज़्यादा संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। तो जो वसीयत है ये वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर प्रभाव में आने वाले किसी विशेष वस्तु, कोई मुनाफा, कोई लाभ, कोई जैसे वर्ती या संपत्ति में अधिकार का दान, इस प्रकार वसीयत जो भी है किसी भी व्यक्ति की अपनी संपत्ति संबंधी इरादे की कानूनी घोषणा है। ठीक है। और यह अपने जो भी व्यक्ति वसीयत करता है उसके मरने के बाद में प्रभाव में आती है। अब मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि बात करें तो कोई भी प्रत्येक मुसलमान को अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति के विवरण की व्यवस्था करने का अधिकार है और कर सकता है। और पैगंबर साहब ये कहते हैं कि करना भी चाहिए। जब तक पैगंबर साहब के अनुसार जब तक यदि कोई वसीयत नहीं लिखता है तो उसको मतलब सोना भी नहीं चाहिए। और मुस्लिम विधि में एक अंकुश लगाया गया है कि कोई भी मुस्लिम जो अपनी संपत्ति की वसीयत करता है वह 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। इसका एक जो अंकुश लगाया गया है इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो भी उत्तराधिकारी हैं उनके अधिकारों को नुकसान न पहुँचे और मतलब उनके अधिकार सुरक्षित रहें। था एक मुसलमान जहाँ अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति है उसका दान तो संपूर्ण संपत्ति का कर सकता है, परंतु वह अपनी जो भी संपत्ति है उसका 1/3 से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता है। अब बात करें कि वसीयत की औपचारिकताएं, तो एक जब वसीयत की जाती है तो क्या क्या औपचारिकताएं हैं। तो सामान्यतः मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान जो स्वस्थचित हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और वयस्क हो और वसीयत करने के लिए सक्षम हो तो वह अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। वसीयत करने के लिए सामान्यतः यदि देखा जाए तो कोई किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटीज आवश्यक नहीं है। केवल ये आवश्यक है कि वसीयतकर्ता मतलब जो वसीयत कर रहा है इस हादसे की घोषणा होनी चाहिए कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का स्वामित्व है जो भी वसीयत खरीदता है उसको प्राप्त हो जाए। तो देखा जाए तो जो वसीयत है ये मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वसीयत है वो बंदोबस्त लिखित ही हो। और मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी भी वसीयत को मान्य बनाने के लिए ये भी आवश्यक नहीं है कि मौखिक घोषणा का भी कोई विशेष प्रारूप हो, मतलब कोई मौखिक घोषणा के लिए भी कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं है। और जो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वसीयतनामा का रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक नहीं है। और मुस्लिम विधि में यदि वसीयत की और बात करें तो संकेतु द्वारा भी वसीयत की जा सकती है। संकेतु द्वारा, इशारों द्वारा, जैसे फतवाए आलमगीरी के अनुसार बोलने में कोई भी असमर्थ बीमार व्यक्ति संकेतु द्वारा सिर हिलाकर वसीयत कर सकता है। यदि उसकी मृत्यु बोलने की जो भी सामर्थ्य है वापस पाने की पूर्व हो जाती है उसके द्वारा की गई वसीयत मान्य है। अब अपन बात करें कि एक मान्य वसीयत की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो जो मान्य वसीयत है उसकी आवश्यकताएं हैं कि जो भी वसीयत करता है, जो वसीयत अपनी संपत्ति का कर रहा है उसको वसीयत करने के लिए सक्षम होना जरूरी है। फिर क्या, वसीयतदार को वसीयत ग्रहण करने के लिए सक्षम होना जरूरी है। वसीयतकर्ता जो वसीयत करता है, वसीयतदार जिसके नाम वसीयत की जाती है,
और वसीयत द्वारा जो दान की विषय वस्तु है, चाहे वो कैसी भी हो, जैसे मूर्त है मूर्त हो, लेकिन उसका मान्य होना जरूरी है। फिर क्या है, वसीयत द्वारा दान का मुसलमानों की वसीयती शक्ति की जो सीमा है उसके भीतर होना जरूरी है, जैसे कि 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। तो ये जो पॉइंट है इनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या देखते हैं कि वसीयत करता और उसके मतलब जो सक्षम है, कैसे कि जो भी व्यक्ति वसीयत करता है वो वसीयतकर्ता कहलाता है। प्रत्येक स्वचित व्यवसक मुसलमान अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो कोई भी अव्यवसक है या पागल व्यक्ति है वो वसीयत करने के लिए सक्षम नहीं है। फिर दूसरी पॉइंट की बात करें कि वसीयतदार और उसकी क्षय क्षमता, मतलब कोई भी वसीयतदार जिसके नाम वसीयत की जाती है, तो कोई भी जब संपत्ति धारण करने में समर्थ कोई भी व्यक्ति किसी भी वसीयत के अंतर्गत वसीयतदार हो सकता है। इस प्रकार मतलब किसी भी प्रकार की लिंग, आयु, निष्ठा, धर्म आदि में ये मतलब अवरोध पैदा नहीं करता, किसी भी धर्म आयु का हो सकता है। वसीयत किए जाने के समय यदि सुन्नी विधि की बात करते हैं तो जो वसीयतदार है उसका अस्तित्व में होना जरूरी है। और शिया विधि ये कह रही है कि करता जो वसीयत करता है उसके मरने से पहले उसका अस्तित्व में होना चाहिए। तो ये मतलब शिया सुन्नी में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर है कि वसीयत करने की विषय वस्तु और मान्यता। तो जो वसीयत करने की विषय वस्तु है तो कोई भी चल हो सकती है। संपत्ति की बात करें तो वह चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है, मूर्त अमूर्त, मतलब उस संपत्ति का अंतरण किया जा सकता हो। यदि ऐसी कोई संपत्ति जिसका अंतरण किया ही नहीं जा सकता तो फिर वो वसीयत की संपत्ति नहीं हो सकती। और दूसरी ये है कि जो भी संपत्ति है, चल है, अचल है, मूर्त है, अमूर्त है, वह संपत्ति जो वसीयत करता है कि मरने से पहले उसका अस्तित्व हो, मतलब जब मरता है वो अस्तित्व में होना जरूरी है उस संपत्ति का। वसीयत द्वारा जब बंदोबस्त की भी एक मान्य विषय वस्तु हो सकती है। और विषय वस्तु की मान्यता के लिए दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि वह जो भी संपत्ति है वह दूसरे की संपत्ति न हो, वह वसीयतकर्ता की स्वयं की हो, क्योंकि कोई भी मुसलमान 1/3 से अधिक संपत्ति को वसीयत में नहीं दे सकता। तो इस प्रकार जो भी है, एक तो संपत्ति अंतरणीय होनी चाहिए और वसीयतकर्ता के मरने का समय वो जो भी संपत्ति है वह अस्तित्व में होनी जरूरी है। यदि अस्तित्व में नहीं है तो वो वसीयत की संपत्ति नहीं मानी जा सकती। तो ये जो है ये टॉपिक है वसीयत का, ये मोस्ट आपको बता दिया है और ये आपके सेमेस्टर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, और लगभग इसमें से क्वेश्चन आता ही है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये वसीयत से संबंधित टॉपिक समझ में आया होगा और आप सभी को शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।